नमस्कार, हिंदी टाइम्स देख रहे हैं आप। इस समय हम मौजूद है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अभी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव चल रहे हैं। एमसीडी के चुनाव का तारीख का जैसे ऐलान हुआ, सभी पार्टियां उसकी तैयारियों में जुट चुकी है। चाहे वह आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो या कांग्रेस, सभी अपने अपने वादे कर रही है, सभी चुनाव जीतना चाह रही है। पर एमसीडी में कितना काम हुआ है, आइए यहाँ के जनता से जानते हैं, यहाँ की लोगों से जानते हैं कितना काम हुआ है, क्या काम करना चाहिए सरकार को, और इस बार कौन से मुद्दे ऐसे रहेंगे जिससे सरकार बना सकती है एमसीडी में। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से, बात करते हैं क्या क्या वो मुद्दे हैं उठाते हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव चल रहा है, तो इस बार किसका मुद्दा सबसे भारी रहा, कौन से मुद्दे पे चुनाव जीत सकती है? कुछ नहीं कह सकते। इस टाइम आम पार्टी का भी जोर ज़्यादा है और बीजेपी का भी जोर ज़्यादा है। दोनों पार्टी की टक्कर ज़बरदस्त है। कुछ नहीं कह सकते, टक्कर में है। फिर भी किसका मत सबसे अधिक? कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। ये इलेक्शन है, इसमें कुछ नहीं, पलवा किसका भारी हो जाए कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी का भी है, आम पार्टी का भी है। ये दोनों पार्टी है। काम किसने सबसे अधिक किया? दोनों पार्टी ने किया। हम किसी की बुराई नहीं करते, किसी पार्टी की कोई बुराई नहीं है, किसी की वो नहीं कर रहे। दोनों पार्टी सही है बस। आपने बोला आम आदमी पार्टी और बीजेपी, पर कांग्रेस क्या रेस में नहीं है? नहीं, वो जीरो है, वो जीरो है। कांग्रेस बिल्कुल जीरो है बस। एमसीडी में भी कांग्रेस सब कुछ जीरो है, वो जीरो है। हाँ, इस बार इलेक्शन में सबसे बड़े मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे यही हैं, यही गलियों की, सड़कों की, यही चीज़ें हैं बस। यही देखा जाता है इन पे एमसीडी में, और क्या देखा जाता है? सफाई वगैरह क्या होता है और क्या, बस। अब देखो क्या होता है, 4 तारीख को पता चलेगा। इलेक्शन होंगे, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा क्या होना है। चलिए, इनका कहना है कि दोनों पार्टियां, बीजेपी और आम आदमी पार्टियां, दोनों का मत बराबर है, कोई भी जीत सकता है। यहाँ पे कुछ लोग मिले हैं, आइए इनसे हम बात करते हैं। एमसीडी चुनाव में कौन जीत रहा है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी क्यों? हमें पसंद है। आपको पसंद है? मतलब काम हो रहा है दिल्ली में? बिल्कुल। एमसीडी काम कर रही है? एमसीडी में तो बीजेपी है, बीजेपी काम करेगी ना, आम आदमी पार्टी थोड़ी है। इस बार कौन आने? ये तो काम करेगी ना। हाँ जी, इस बार कौन आने जा रहा है? आम आदमी पार्टी। हाँ जी। आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि कई लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी आएगी, तो कई लोग बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी की जो एमसीडी में चुनाव में आने वाली है। एमसीडी चुनाव में कौन जीतने जा रहा है? बीजेपी जीतने जा रही है जी। बीजेपी क्यों जीतेगी? बीजेपी काम कर रही है, ऐसा थोड़ी है काम नहीं कर रही है। कई लोग बोल रहे हैं हमारे केजरीवाल का। केजरीवाल भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन बीजेपी बेस्ट है, कोई ऐसी बात नहीं है। काम हो रहे हैं एमसीडी में? हो रहे हैं जी, बिल्कुल अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल से काम हो रहे हैं। काम में कोई दिक्कत नहीं आ रही, कुछ भी अच्छे काम हो रहे हैं। केजरीवाल जी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। ऐसी बात नहीं, दोनों पार्टियाँ अपनी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन केजरीवाल जो है वो अपने तरीके से, लेकिन बीजेपी बेस्ट है। बस यही कहना चाहूँगा मैं, बीजेपी बेस्ट है। कौन से मुद्दे रहने वाले हैं इस बार जिससे चुनाव जीत सकती है? मुद्दे सफाई है, ये रोड हैं जो टूटे फूटे हैं, गलियों के काम है, लाइटिंग है, इन चीज़ों के मुद्दे हैं। हमारी गली के अंदर जैसे बीच के अंदर भी लाइट नहीं थी, हमने बोला है लाइट लगाने के लिए लगेगी। जैसे गलियों में अंधेरे रहते हैं, हमारी गलियों में जैसे कैमरे वगैरह की सुविधा है, अब आगे एमसीडी देगी। हमने बोला हुआ, मार्केट वालों ने सबने मिलकर बोला हुआ है, देखो अब आगे क्या होता है। लेकिन बीजेपी काम, हमें उम्मीद है कि बीजेपी काम अच्छा करेगी, बस ये कहना चाहूँगा। चलिए, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये बीजेपी एमसीडी में आने वाली है। यहाँ पे और कुछ लोग हैं। क्या नाम है भैया? मेरा यश भाई। एमसीडी चुनाव में कौन जीतने जा रहा है? भाई उम्मीद तो पूरी बीजेपी पे है, पूरी उम्मीद बीजेपी। इस बार एमसीडी चुनाव में कौन से बड़े मुद्दे रहने वाले हैं? क्या बता सकते हैं, सफाई है और क्या है, गंदगी ज़्यादा बहन जी, और क्या है। काम कौन कर रहा है? वैसे केजरीवाल को आना चाहिए। इस बार एमसीडी चुनाव में कौन जीतने जा रहा है? केजरीवाल ही केजरीवाल का काम हो रहा है यहाँ पे? काम तो बहुत दिख रहा है। एमसीडी चुनाव में कौन से बड़े मुद्दे रहने वाले हैं? सर चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हम चुनाव में कोई ऐसा वो नहीं रखते हैं, जो भी जीते बढ़िया है। पब्लिक को तो, आम पब्लिक को तो पिसना ही है, उससे तो मजदूरी करके ही खाना है। एमसीडी में काम हो रहा है? एमसीडी में कुछ नहीं काम हो रहा है, सब अटके पड़े हैं। अभी केजरीवाल फ्री कर रहा था सब कुछ, बच्चों के जो कहते हैं एफिडेविट बनवा के पैसे आ जाते थे छात्रवृत्ति के, अब कहते हैं कि तुम एसडीएम से, डीएम से बनवा के लाओ, तब बच्चों के पैसे आएंगे। छात्रवृत्ति, अब छात्रवृत्ति भी नहीं रोक दी केजरीवाल ने। अब केजरीवाल भी बढ़िया बंदा नहीं है, जैसे जैसे आदमी बढ़ता जाता है ना,
वैसे वैसे कुछ काम नहीं करता है। वो सोच रहा है कि अब तो मेरी सत्ता हो गई, अब मैंने पब्लिक पे राज कर लिया है। लेकिन पब्लिक को पता है ना कि करना क्या है। हम पटरी वाले हैं, हम मजदूर आदमी हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। हमें क्या मिल रहा है? हमें तो वही मिल रहा है ना। 500-600 रुपये हम कमाते हैं, उसमें परिवार चलाते हैं, किराए के कमरों में रहते हैं, फिर भी बिजली का बिल देना पड़ता है। कहता हम बिजली माफ़ करते हैं, पानी फ्री में देते हैं। पानी का भी हमें मुद्दा है, ना बिजली का मुद्दा है, हमें कोई मुद्दा नहीं। अगर हम वोट देते भी हैं, अगर वोट का हमें तो वोट देते भी हैं तो हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमें क्या फ़ायदा है? ये भी हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनको छात्रवृत्ति मिल जाती थी, अब वो भी नहीं मिल रही है, क्योंकि कहता है एसडीएम से आय सर्टिफिकेट बनवा के लाओ तब मिलेगी। अब एसडीएम जल्दी नहीं बनाता, किराएदार को कहाँ से बनाएगा? वो कहते हैं बिजली का बिल ले आओ, बिजली का बिल किराएदार के पास होता नहीं है। उम्मीद किसका है सबसे? उम्मीद भैया जो बढ़िया बंदा होगा ना, जो वही उसका उम्मीद है, और बाकी अब किसी की नहीं है। बढ़िया बंदा जो काम करेगा, जो पब्लिक के लिए सोचेगा, थोड़ा तो सोचे कम से कम। हमें पता है कि राजनीति भ्रष्ट है, राजनीति में सब भ्रष्ट है, लेकिन पब्लिक को, गरीब आदमी को थोड़ा तो सोचे। इतना जितना आधे से कम भी मिले तब भी ठीक है, पब्लिक खुश रहती है कि चलो थोड़ा तो मिल रहा है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही पागल समझती है पब्लिक को। भाई साहब क्या करा जाएगा बताइए। एमसीडी का चुनाव इस बार कौन जीतने जा रहा है? देखो जी, जो भी पार्टी आएगी सही आनी चाहिए, बढ़िया पार्टी आनी चाहिए। एमसीडी में सबसे बड़े मुद्दे क्या है? एमसी का मुद्दा यही होता है, सब साफ सफाई होनी चाहिए, कार्यालय अच्छा चलना चाहिए, हिसाब किताब सही रहना चाहिए, पब्लिक की सेवा की कारपोरेशन आनी चाहिए। दिल्ली में प्रदूषण सबसे अधिक है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? प्रदूषण जैसे गाड़ियाँ ज़्यादा चलेगी, क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो कोई रोक नहीं सकता। दिल्ली सरकार देखे तो सोचना चाहिए ना, मुद्दा उठना चाहिए इस मामले में, क्योंकि जितनी गाड़ियाँ चलेगी उतने तो व्यापार खराब होगा। गाड़ियाँ कम करनी चाहिए ना, गाड़ियाँ दुनिया भर की चल रही है, एक गाड़ी के साथ 4 गाड़ियाँ चल रही है, एक मालिक 4 गाड़ियाँ लेके चल रहा है, एक घर के हिसाब से दुकान पे 4 गाड़ियाँ आ रही है, इसका क्या कर सकते हैं? उम्मीद इस बार किसका है सबसे अधिक? वैसे उम्मीदवार तो सबसे पहले केजरीवाल का ही आना चाहिए, आइडिया तो ये है, बाकी देखा जाता है क्या करता है क्या नहीं करता। एक्चुअली में क्या मैं बताना चाहूँगा, दिल्ली सरकार, कांग्रेस, बीजेपी ने जो करना था कर दिया। या तो मीटिंग बैठे तो अच्छी बैठे, क्योंकि मेन मुद्दा यहाँ पे ये आता है, जो अपनी सरकार जो आ रही है अच्छी जगह आनी चाहिए। आपने देखा यहाँ पे हमने कई लोगों से बात किया तो कई लोग बोल रहे थे कि केजरीवाल आएगा, तो कई लोग बोल रहे थे बीजेपी। मगर यहाँ पे एक कॉमन चीज़ हमें सुनने को मिली, कांग्रेस की बात कोई नहीं करना चाह रहा था इस एमसीडी चुनाव में भी। यानी कांग्रेस का जो हालत है इसमें भी बहुत गंभीर नज़र आ रहा है। कई लोग कह रहे थे कि बीजेपी आनी चाहिए, तो कई लोग कह रहे थे केजरीवाल आना चाहिए। देखते हैं, वो तो 4 दिसंबर को चुनाव है, उसमें उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें हमें पता चल ही जाएगा। फिलहाल एमसीडी के चुनाव में कौन जीतेगा इसको जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। द हिंदी टाइम्स के लिए रंजन भगत, दिल्ली।